अति सर्वत्र बढ़ते, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। तो अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो ज्यादा किसी भी चीज को करने से हमें नुकसान होता है। जैसा कि आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पर जोर देते हैं और वो फिजिकल क्लास से भागते हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज उनको ऑनलाइन करने को मिले। तो राइटर बताते हैं कि कुछ समय बाद जब इस तरह की फिजिकल क्लासेस खत्म हो जाएंगी और सब बच्चों के स्कूल अपने घर में ऑनलाइन स्कूल हो जाएंगे, तब उस समय के बच्चे आज के स्कूल के बारे में कैसा महसूस करेंगे और उनको आज के स्कूल के बारे में कैसा लगेगा। इसी बात को इसहाक असीमोव ने आज के चैप्टर में बताया है, द फन दे हैड, कि वो बच्चे सोचेंगे कि आज के जो बच्चे हैं जो फिजिकल स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी दिनचर्या कैसी होगी, उनको क्या क्या आनंद मिलता होगा स्कूल में, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो आज के पार्ट का नाम है द फन दे हैड और इसके राइटर हैं इसहाक असीमोव, जिनका जन्म 2 जनवरी 1920 को क्लिमोचिवी काउंटी रूस में हुआ था और इन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में लेखक और जैव रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। असीमोव एक शानदार लेखक थे जिन्होंने 500 से अधिक किताबें और अनुमानित 90,000 अक्षरों और पोस्ट कार्डों को लिखा यानी संपादित किया था। उनकी पुस्तकें देवी दशमलव के वर्गीकरण 10 प्रमुख श्रेणियों में से 9 में प्रकाशित हुई है। यहाँ पर 2 बच्चों की बात करेंगे, जिसमें एक का नाम मार्गी जो कि 11 वर्ष की है और दूसरे का नाम है टॉमी जो कि 13 वर्ष का है। दोनों एक पुस्तक के बारे में बातें कर रही हैं। 17 मई 2157 के दिन टॉमी को एक वास्तविक यानी छपी हुई पुस्तक मिली। उसने इसे मार्गी को दिखाया। मार्गी 11 वर्ष की थी। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी छपी हुई पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसके दादाजी से उसने वास्तविक यानी छपी हुई पुस्तक के बारे में केवल सुना था। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। इसके पन्ने पीले और सलवटों वाले हो गए थे। उन्होंने इसके पन्नों को पलटा और उन्हें पढ़ा। टॉमी को यह बातें बड़ी व्यर्थ सी लगती थी। जैसा कि आज के बच्चों को किताबें पढ़ना बड़ा व्यर्थ लगता है, ऐसे ही उन्हें शुरू में किताब बड़ी व्यर्थ लगती है। उसके पास छपी हुई पुस्तकें यद्यपि नहीं थी, उन्होंने पुस्तकें टेलीविजन के पर्दे पर पढ़ी थी, जो टेलीविजन के पर्दे पर ही चमकती थी। जो कि टॉमी 13 वर्ष का था और मार्गी की तुलना में टेलीविजन के पर्दे पर वो अधिक पुस्तकें पढ़ चुका था। टॉमी ने मार्गी को बताया कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। टॉमी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। उसका स्कूल उसके घर पर एक कमरे में स्थित था। वह उसके शयन कक्ष से अगले कमरे में स्थित था। शनिवार और रविवार को छोड़कर उसका तकनीकी शिक्षक प्रतिदिन टेलीविजन के पर्दे पर एक निर्धारित समय पर चमकता था। उसे अकेले ही उसके सामने उपस्थित होना पड़ता था। यह तकनीकी शिक्षक उससे प्रश्न पूछता था, उसे गृह कार्य देता था और उससे चेक भी करता था। वह उसके परीक्षा प्रश्न पत्रों को भी चेक करता था और उसमें अंक देता था। मार्गी का तकनीकी शिक्षक उसे एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था। मार्गी का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा था। तब उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उसने तकनीकी शिक्षा की गति को औसत 10 वर्ष के बच्चे तक कर दिया। टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में होते थे। उन स्कूलों में पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे और क्षेत्र के सभी बच्चे वहां जाते थे और एक जैसा सब सीखते थे। मार्गी ने सोचा कि उन स्कूलों में अध्ययन करना बहुत रोचक होगा। वह उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तभी मार्गी की मां ने उसे स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुला लिया। मार्गी स्कूल में उपस्थित होना नहीं चाहती थी, परंतु वह अनिच्छापूर्वक स्कूल कक्ष के अंदर चली गई और उसके शयन कक्ष के आगे कमरे में स्थित था। उसका तकनीकी शिक्षक कार्यरत अवस्था में था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मार्गी से कहा कि वह उचित दराज में अपना गृह कार्य डाले। मार्गी ने यह सोचा कि चलो, उसको छुट्टी मिली और उसने एक सांस लेते हुए मार्गी ने
अपने पाठ को दराज के अंदर डाल दिया। मार्गी ने एक भारी सांस के साथ ऐसा किया। तकनीकी शिक्षक उसे विषय का भिन्न वाला पाठ पढ़ा रहा था। तकनीकी शिक्षक उसे गणित में भिन्न का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने जमाने के स्कूलों में होने वाली रोचकता के बारे में सोच रही थी। उसको ये कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था कि उस समय उसका तकनीकी शिक्षक उसको क्या पढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी द फन दे हैड, जिसके राइटर थे इसाक असीमोव। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।